दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल। आप सब लोग जानते होंगे जो मेरा इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस चैनल पे सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड बहुत सारा करियर गाइडेंस एंड बिजनेस आइडिया रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों, मैं सोचा कि और कुछ टॉपिक इसमें ऐड किया जाए, जैसे कि पर्सनल फाइनेंस इसमें अगर हम लोग ऐड करेंगे, और उसके साथ ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड कुछ वीडियो मैं इसमें अपलोड करूंगा जो मैं कुछ सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, जहां पर आपको एक अर्निंग करने का प्लस अपना वेल्थ जो है उसको इंक्रीज करने का एक अच्छा कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। तो इस बेसिस पे मैं आज इस वीडियो फर्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ में ला रहा हूँ पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड, जहां पर आपको मैं एक जबरदस्त आइडिया देने वाला हूँ, जो आइडिया आपको 20 साल में फाइनेंशियली कंप्लीटली फ्रीडम अचीव करा सकता है। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा आप लोगों को किस तरह से होम लोन आपको 20 साल में फाइनेंशियली फ्री कर देगा। तो उसके लिए आपको क्या जरूरत होगा। दोस्तों, अगर आप होम लोन के लिए एलिजिबल है तो आप किसी भी बैंक से होम लोन ले सकते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, या फिर कोई गवर्नमेंट बैंक जैसे कि एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, इस तरह का कोई भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं। तो आप अपना हिसाब से देखिए आपका जो घर है वो बनने में कितना खर्चा हो सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कम से कम आप 10 लाख का होम लोन लीजिए। तो वहां से आप क्या कीजिएगा, आप कुछ अमाउंट सेव करने का कोशिश कीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग तो एक लमसम अमाउंट पे लोन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका घर में 20 लाख रुपया खर्चा होने वाला है, आप 23 लाख या फिर 25 लाख इस तरह का लोन लेते हैं। तो 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी है एक्स्ट्रा अमाउंट अगर आप होम लोन से बचा सकते हैं तो इस पैसा को आप बहुत ही अच्छा तरीका से ग्रो कर सकेंगे। जैसे कि जब हम लोग लोन लेते हैं, इसका मेन रीजन क्या होता है, हम लोग के पास उतना पैसा होता नहीं है घर बनाने के लिए, इसीलिए हम लोग बैंक से उधार लेते हैं। तो बैंक जब आपको उधार देता है तो वो लगभग होम लोन में क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि होम लोन में जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी कम रहता है। जैसे कि सरकारी बैंक में आप जाएंगे तो 7-8% के अंदर अंदर ये लोन आपको मिल जाता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो 10% के आसपास आपको होम लोन मिल जाता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो मान लीजिए आप 20 लाख रुपया होम लोन के लिए अप्लाई किए हैं, आप वहां से खर्चा किए हैं 17 लाख, ठीक है, और आपके पास 3 लाख बच गया। अभी आपको क्या करना है, आपको उसी बैंक का स्टॉक में 3 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देना है। मान लीजिए आप एक्सिस बैंक से लोन लिए हैं, ठीक है, आप एक्सिस बैंक से 20 लाख रुपया लोन ले लिए हैं। तो वहां पर आप 17 लाख में आपका घर कंप्लीट हो गया। मान लीजिए आप 1 साल के अंदर अंदर आप वो कंप्लीट कर लिए हैं। आपको मैं पहले नहीं बताऊंगा, आप 3 लाख वहां से साइड करके रखिए। आपको क्योंकि आपका जब पैसा आता है वो स्टेप बाय स्टेप आता है, तो आप 1 साल टाइम लीजिए घर को बनाने में। तो आप वहां पर देखिए 17 लाख में आपका अगर घर बन गया तो 3 लाख आपका साइड हो गया, ठीक है। वो 3 लाख रुपया आप क्या कीजिए, एक्सिस बैंक के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए। और इसके बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा थोड़ा देर बाद में, तो आपको समझ आ जाएगा। ये आपको कंप्लीटली, इससे आपका माइंड कंप्लीटली ब्लैंक हो जाएगा, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं। तो उससे क्या रिजल्ट आएगा आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, तो बनी रहिए इस वीडियो के साथ। को प्रैक्टिकल, ये 100% प्रैक्टिकल एक ट्रिक है। अगर आप ये यूज करते हैं आप डेफिनेटली आपका घर भी बन जाएगा और उसी बैंक का पैसा से आप फाइनेंशियली फ्री भी हो जाएंगे। मतलब कि आप देखेंगे 20 साल बाद आपका घर बैंक के द्वारा मुफ्त में बन गया, साथ में आपको इतना पैसा मिल गया जिससे आप कंप्लीटली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, जाते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और उस कैलकुलेशन को देख लेते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को लेके आया हूँ एक्सिस बैंक का होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर वेबसाइट के ऊपर। आप यहाँ पर गूगल में सर्च मार सकते हैं। आप यहाँ पर जो आपका जो ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर में आप सर्च मार सकते हैं। तो किसी भी बैंक का आपको होम लोन कैलकुलेटर मिल जाएगा, ईएमआई कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो आप लोगों में बताया क्या, आप 20 लाख रुपया यहाँ पर लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे डालना है 20 लाख। आप मान लीजिए आपको 10% रेट से होम लोन पे करना हो रहा है, ठीक है। तो आपको मैं पहले बताया, आप अगर गवर्नमेंट बैंक से लेते हैं तो आपको 8% के आसपास, 8, 8.5 का आसपास आपको मिल जाता है। तो मैं मान के चलता हूँ आप 10% ही पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप 20 साल के लिए दे रहे हैं, ठीक है, ईएमआई आप दे रहे हैं 20 साल के लिए। तो कितना आपको ईएमआई देना हो रहा है, देखिए 19,300 रुपया करके आपको ईएमआई पे करना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका अर्निंग कम है तो आप यहाँ पर लोन अमाउंट कम ले सकते हैं, आप 10 लाख ले सकते हैं, 8 लाख ले सकते हैं। तो आप आपका खुद के अकॉर्डिंग आप वो डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 19,300 रुपया करके पे कर रहे हैं मंथली, और 20 लाख आपको मिल गया, आपका घर बन गया, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड क्या किया, आप कोशिश कीजिए 17 लाख के अंदर अंदर आपको घर को कंप्लीट करने के लिए, मतलब 2-3 लाख रुपया या फिर 4 लाख रुपया, आप 3-4 लाख रुपया सेव करेंगे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आपको कम से कम 2 लाख रुपया यहाँ से सेव करना ही करना है, ठीक है। उस बेसिस पे आप कीजिए। हो सकता है आप घर में थोड़ा फंडिंग कम कीजिए, ठीक है। या फिर आप मान लीजिए 17 लाख आप वहां पर इन्वेस्ट किए, आपको लग रहा है और भी 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो आप धीरे धीरे कीजिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल में धीरे धीरे आप कर सकते हैं।
बट आपका 17 लाख रुपया में आपका घर मतलब कि 80% काम कंप्लीट हो जाएगा। बट वहाँ यहाँ पर आपको एक साथ में 20 लाख रुपया मिल गया, आप वहाँ से 3 लाख रुपया सेव कर लिए हैं। अभी देखिए इसका कमाल। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं चला जाऊंगा ग्रो ऐप पे, जहाँ पर हम लोग स्टॉक के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं ओपन करूंगा ग्रो। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं ग्रो के ऊपर आ चुका हूँ। अगर आपको यहाँ से इन्वेस्ट करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके ग्रो में अकाउंट खुलवा सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सर्च करूंगा एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक। तो देखिए एक्सिस बैंक का यहाँ पर आ जाएगा और शेयर का प्राइस आप देखिए कितना चल रहा है, 1104 रुपया। मैं मान लेता हूँ 1100 रुपया करके अभी इसका शेयर प्राइस चल रहा है। यहाँ पर ऑल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक्सिस बैंक का शेयर कितना अच्छा से ग्रो किए हैं। यहाँ पर देखिए जब 2002 में ये लॉन्च हुआ था तो इसका दाम था 7.22, एक शेयर का दाम था 7.22। बट अभी चल रहा है 2023, तो 2020 मान लो अभी दिसंबर चल रहा है, तो इसके एंडिंग में पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर 21 साल में 7 रुपया से 1100 रुपया इसका शेयर प्राइस हो गया। ठीक है, तो आप देखिए मैं आपको एक कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए 7 रुपया मैं मान लेता हूँ 8 रुपया है। ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग है, मैं मान लेता हूँ 8 रुपया ही करके शेयर प्राइस था। तो आप वहाँ पर अगर आप यहाँ पर कितना सेव किए हैं, 3 लाख रुपया सेव किए हैं। ठीक है, तो 3 लाख में कितना शेयर अगर मिलता आपको 2002 में, अगर इन्वेस्ट करते आप तो कितना शेयर आपको मिलता। तो यहाँ पर आप कीजिए 3 लाख डिवाइडेड बाई 8। एक एक शेयर का प्राइस है 8 रुपया करके। आप टोटल इन्वेस्ट 2002 में अगर आप 3 लाख इन्वेस्ट करते तो कितना शेयर आता आपको, 37,500। ठीक है, अभी 21 साल बाद एक एक शेयर का मतलब 37,500 शेयर आपको 2002 में मिलता अगर आप 3 लाख रुपया 2002 में इन्वेस्ट करते तो। ठीक है, अभी मान लीजिए आप उसको होल्ड करके रखे हुए 21 साल तक, तो 21 साल बाद आपका ये शेयर वैल्यू कितना होता। अभी इसका वैल्यू कितना है, 1100 रुपया करके। तो 1100 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए 4.12 मतलब 4 करोड़ आपका पैसा हो जाता अगर आप 2002 में 3 लाख रुपया एक्सिस बैंक में इन्वेस्ट कर देते। तो 2023 मतलब 21 साल बाद आपका वो पैसा 4 करोड़ हो जाता। तो सिमिलरली अगर अब आप यहाँ से आप होम लोन लिए हैं, एक्सिस बैंक से लिए हैं, आप 17 लाख में काम कंप्लीट कर दिए हैं, आपके पास बचा 3 लाख रुपया। ठीक है, अभी इस 3 लाख को अगर इसी तेजी से अगर बढ़ेगा तो यहाँ पर मान लीजिए एक्सिस बैंक कितना रिटर्न दिए हैं। एक्सिस बैंक रिटर्न दिए हैं लगभग 30% के आसपास यहाँ पर रिटर्न दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ईयर्स दे देता हूँ 21 ईयर। ठीक है, तो देखिए 30 से थोड़ा कम होगा, 20 होगा यहाँ पर। 20% रिटर्न दिया है। अब CGR मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं हम लोग इसको। 1.9 4 करोड़ हम लोग देखे थे, तो थोड़ा और भी ज़्यादा होगा। 25 देखिए 25 24 देखिए 24 23 के आसपास CAGR रिटर्न दिया, मतलब इसको कंपाउंड रिटर्न कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट रिटर्न इसको कहते हैं। 23 करता हूँ तो देखते हैं। देखिए 24 के आसपास रिटर्न दिया है। ठीक है, 24 के 4.4 करोड़ हो रहा है, तो 24 के आसपास रिटर्न दिया है। अभी यही अगर रिटर्न देता है फिर 21 साल तक एक्सिस बैंक इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर उसका स्टॉक ग्रो करता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ 24 नहीं, मैं मान लेता हूँ अगर मान लीजिए 20% से भी ये ग्रो करता है। ठीक है, 20% से भी ग्रो करता है, फिर भी आपको 2 करोड़ मिल जाएगा 21 साल बाद। देखिए यहाँ पर मेरा लमसम अमाउंट कितना है, 3 लाख रुपया। 20% रिटर्न से अगर एक्सिस बैंक का स्टॉक ग्रो करता है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, बट प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या बोल रहे हैं, 24% से ये ग्रो किया है। ठीक है, बट मैं उससे भी बुरा सिचुएशन मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ 20% से ये बैंक ग्रो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट 21 साल तक। तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, लगभग 21 साल बाद 2 करोड़ एक्सिस बैंक का शेयर से पैसा मिल जाएगा। आप यहाँ पर कितना इन्वेस्ट किए हैं, 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हैं, और कितना साल के लिए, 21 साल के लिए। आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, 25 साल 30 साल जितना रखेंगे उतना रिटर्न आपका ज्यादा आएगा। मान लीजिए इसको आप 25 साल रख दिए हैं, ठीक है, तो 4 करोड़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा बोलने का मेन जो रीजन है वो यही है, आप होम लोन लीजिए कम इंटरेस्ट में, 10% इंटरेस्ट में आप होम लोन ले लिए हैं। ठीक है, बट उस पैसा से आपका होम कंप्लीट हो गया, मतलब आपके पास घर नहीं है, घर बन गया बैंक का पैसा से। प्लस बैंक का पैसा से ही उसी बैंक का ही स्टॉक में इन्वेस्ट करके आप
लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 21 साल बाद, मतलब आपका मान लीजिए अभी उम्र का 30 के आसपास होगा या फिर 25-26 ऐसा होगा, या फिर 30 से थोड़ा ज्यादा भी होगा, तो 50-52-55 के अंदर अंदर आप 3-4 करोड़ का मालिक हो जाएंगे। तो बैंक का पैसा से आपका घर भी बन गया, और बैंक का पैसा से आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ भी क्रिएट हो गया, जिसको यूज करके आप फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो ये बोलने का मेरा मेन मुद्दा था। तो ये जो ट्रिक आपको मैं दिखाया, ये कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल एक फॉर्मूला है, मैथ है, ठीक है, जो 100% प्रैक्टिकल है। यहाँ पर कोई फेक वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। आप खुद ही देख सकते हैं, अगर आप इसको ध्यान से इस वीडियो को फॉलो किए हैं, तो इसको यूज करके आप किस तरह से बैंक का पैसा को यूज करके खुद का घर बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बना सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह का कुछ कुछ हम फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप सिविल इंजीनियर है, कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएट वगैरह है, तो ये जो ट्रिक्स है, ये सब फाइनेंशियल ट्रिक्स है जिसको यूज करके आप अपना लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आपको लाइफ में आगे बढ़ने में काफी मदद करेगा। तो इस चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पर वीडियो लाता हूँ वो मेरा खुद का रिसर्च है और 100% प्रैक्टिकल जेन्युइन तरीका आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप अपना वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं, चाहे आप घर में बैठे हो, बाहर में जॉब कर रहे हो, किसी भी लेवल पे। तो चलते दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।